हाँ जी दोस्तों, ਅੱਜ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹੋਏ। ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ 4 ਵਜਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਨ ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇਖ ਨਾ ਰੱਜਾ ਹੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕरीब 40 ਤੋਂ 45 मिनट तक ਚੱਲਿਆ। पहला क्वेश्चन, एक लड़के ने पूछा कि बाबा जी अभी तक जिनको नाम नहीं मिला वो मन शांत करने के लिए क्या करें। बाबा जी ने कहा कि मन शांत क्यों होता है तो अब हमारी भावना की बात। अगर हमारी सोच, अगर हम मन के अधीन होकर चलेंगे फिर तो मन ने अशांत होना ही है। और अगर हम एक अच्छे इंसान बनकर मालिक के हुक्म में रहेंगे तो फिर अपने आप मन में स्थिरता आएगी। अगला क्वेश्चन, एक सिस्टर ने पूछा भजन सिमरन के बारे में। फिर बाबा जी ने फरमाया कि भजन सिमरन तो हमें करना पड़ेगा ना। अब जो भी इंसान करता है वो अपनी ज़रूरत को देखकर करता है। हम रोटी खाते हैं क्योंकि शरीर को ताकत चाहिए, रात को सोते हो तो शरीर को आराम चाहिए। मगर ये तो शरीर की बात हो गई ना, आत्मा की क्या खुराक है, वो तो भजन सिमरन है ना। अगला क्वेश्चन, एक भाई ने सेवा के बारे में पूछा कि बाबा जी पहले मैं सेवा करता था लेकिन अब वो किसी और को मिल गई। और भी उसने कुछ पूछा था। तो इस पर बाबा जी ने कहा कि बड़े प्यार से बाबा जी ने उसे समझाया कि कोई बात नहीं, अगर आप प्रेम और प्यार से कहेंगे, अब देखो पहले आपको सेवा मिली थी, अब अगर किसी और को मिल गई तो भी अच्छी बात है। जैसे हमें अच्छा लगता था अब दूसरों के लिए भी हमें अच्छा लगना चाहिए। और भी आगे उस भाई जी ने बड़ा कुछ कहा था बाबा जी को। बाबा जी ने उसे काफ़ी समझाया था। बाबा जी ने उसे सही सोचने के लिए, पॉजिटिव सोचने के लिए कहा था। फिर बाबा जी ने उसे कहा था कि मन तो हमने लगाना है, मन किसका लगता है, मन तो किसी का भी नहीं लगता। आप मेहनत करें और मालिक को आगे रखें। अगला, एक सिस्टर बहुत ज़्यादा दुखी सी, इमोशनल दुखी लगी। बड़ा कुछ उन्हें बाबा जी ने किया। बाबा जी ने उन्होंने समझाया सी कि बेटा जो साढ़े पुराने कर्म ने ना वो सानू एक अवस्था विच लिया के खड़ा कर दिंदे ने, उस तो अगे तो साढ़े उत्ते मुनसर है ना। हुण जे तां तुहानू एहसास है कि मैं गलत किया हैगा तां फिर तां तुहानू पता सी, इहदा मतलब तुसी जान के गलत किया वा, या तां ये होवे कि सानू पता नहीं सी। जदों सानू पता हैगा इहदा मतलब असीं जान के करदे हां। फिर उस गर्ल ने कहा कि मन मानदा नहीं हैगा, इस मन नू बाबा जी तुसीं किरपा करो। बाबा जी ने कहा सी कि किसी ने किरपा नहीं करनी, इस मन नू ऐसी ही मनाउणा वा, भुगतना तो सानू पऊगा, किसी होर नू तां नहीं भुगतना पऊगा। इस करके ये कारज तां ऐसी खुद करना है। मन नू विगाड़िया भी असीं हां, सुधारना भी असीं हां। मालिक ने विवेक दित्ती है, तरक दिता हैगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ सोच समझ के कदम चुकने चाहिए ने। ਅੱਗੇ भी उन्हें बहुत स्टोरी सुनाई बाबा जी ਨੂੰ। बाबा जी ने उन्होंने होर समझाया सी। अगला क्वेश्चन किसी भाई ने किया कि बाबा जी, उसने प्राणायाम योगा के बारे में पूछा कि बाबा जी इससे भजन सिमरन में क्या कोई सहायता हो सकती है या होती है। तो बाबा जी ने कहा था कि ये तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी और उस हेल्थ के साथ आपको भजन सिमरन करने में आसानी होगी, हेल्थ इम्प्रूव होगी इससे। बाबा जी ने ये भी पूछा था कि कौन सा योगा करते हो, तो उसने कहा था कि अनुलोम विलोम। बाबा जी ने कहा था कि ये तो अच्छी बात है सेहत के लिए, भजन सिमरन में यही फ़ायदा होगा कि आपकी सेहत अच्छी होगी और आप आराम से बैठ सकते हैं। अगला सवाल उसी ने किया था कि उस भाई ने कहा कि एक गुड़िया है, उसको शायद उसकी गुड़िया है, उसको डायबिटीज़ था या है। तो बाबा जी ने उसे समझाया कि आजकल तो हर एक चीज़ का अल्टरनेटिव मिल जाता है, जैसे मीठे का। बाबा जी ने कहा कि बेटा अब मुझको भी डायबिटीज़ है, और उसको समझाया कि एहतियात बरतनी चाहिए।
तो दोस्तों देखो, संत महात्मा हमें एग्जाम्पल, उदाहरण बनकर समझाते हैं। वो हमारे लिए उदाहरण बनकर आते हैं। एक बार बाबा जी ने कहा था ना कि अगर संत महात्माओं को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई दुख तकलीफ़, तो हम कहेंगे या जिज्ञासु कहेगा कि आपको क्या पता, आपको तो कभी दुख तकलीफ़ हुआ ही नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई कुछ होते हैं दोस्त ऐसे जिनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो साथ साथ में मैं वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन, एक बहन ने ओवर थिंकिंग के बारे में पूछा। तो बाबा जी ने कहा था कि किसी हद तक तो सोचना अच्छा है, अगर ज़्यादा सोचेंगे तो उसका कोई फ़ायदा तो नहीं होगा ना। सोचे सोच न होई जे सोची लखवार, गुरबानी का उदाहरण दिया गया। अगला उस सिस्टर ने क्वेश्चन किया था कि उनके शायद फादर को या किसी को हार्ट सर्जरी हुई है, तो बाबा जी ने उसको हौसला दिया था कि ध्यान तो मालिक ने रखना है, इसलिए ये सोचना कि हमने किसी का ध्यान रखना है, तो ध्यान तो हम अपना नहीं रख सकते, तो इसलिए जहाँ तक हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। बाबा जी ने उसे हौसला दिया था। और हम यहाँ पे दोस्तों इन शॉर्ट में सब कुछ बता रहे हैं। ये भी बाबा जी ने कहा था कि हम तो सिर्फ एक ज़रिया हैं, देखभाल तो मालिक करेगा। अगला क्वेश्चन एक भाई ने पूछा था कि बाबा जी, जैसे कई बार लाइफ में कुछ सिचुएशंस आ जाती हैं, हम काफ़ी, उसने अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताया कि पहले वो बीमार हो गए, फिर वो, तो लोग उसे कहते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप पंडितों पांडवों के पास नहीं जाते, सयानों के पास नहीं जाते, या वहाँ माथा नहीं टेकते, ऐसा कुछ, कि इसलिए ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲੌਜੀਕਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ ਕੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਗਤ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਰਾਈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਮੱਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਔਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਟੇਕੀਏ। ਦੱਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰਜਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਫਰਮਾਈ। ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਪਾਏ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੂਗਾ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਵੀ हंस के निकल जावांगे बेटा। अगला किसी बहन ने लॉजिक और इमोशंस के बारे में पूछा था। तो बाबा जी ने फरमाया था कि आप कदम तो सही उठाएं ना, इमोशंस का क्या है, अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो भी जाते हैं तो आप कदम तो सही उठाएं। अगला उस सिस्टर ने गिल्ट के बारे में पूछा था कि कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो उसको उसके गिल्ट से कैसे डील करें। तो बाबा जी ने फरमाया कि गलती भी इंसान करता है, गलती से सीखो और जीवन को संवारो। जो चीज़ ख़त्म हो गई, चली गई, उसको वापस तो नहीं ला सकते ना। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਸਾਤੋਂ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ जी ने समझाया सी कि अगर अब किसी ने जहर दे दिया और कहा कि मुझसे गलती हो गई, तो क्या अब जहर असर नहीं करेगा। सो इसलिए शुरू से सोच समझकर कदम रखें और अगर गलती हो भी जाती है तो सीख के अपनी ज़िंदगी संवारें। अगला क्वेश्चन किसी भाई ने किया कि बाबा जी, मैनू घरे सारे बोलते ने, वाइफ कहती है कि उहदी साइड लै, तो उहदे पेरेंट्स कहते हैं कि उहदी साइड लवे। तो बाबा जी ने मजाक नाल कहा कि तू भाज्या कर। इस उत्ते संगत बहुत हसी। बाबा जी ने कहा सी कि तुसी फुटबॉल विच जूरी बनना।
ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਲਾਫਟਰ ਇਨ ਸੰਗਤ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੱਲ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਹੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੂਗਾ। आगे काफ़ी कुछ पूछा था इस सिस्टर ने काफ़ी टाइम तक। संगत भी बीच बीच में काफ़ी हंसी थी। बाबा जी ने कहा था कि मैंने ही सब कुछ करना है, आपने क्या करना है? अगर सारा कुछ मैं ही करूँगा तो आप क्या करोगे? क्योंकि वो लड़की बहुत कुछ करने को कह रही थी, बाबा जी को अरदासें बेनती। तो इस दौरान संगत बहुत हंसी। एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि प्यार के ऊपर, तो बाबा जी ने कहा था कि प्यार में बहुत ताकत होती है, और कहा था कि अगर हम भजन सिमरन करेंगे तो ही उस अवस्था तक पहुँचेंगे। जिन्ना चिर वो इश्क हकीकी, ये ਤਾਂ इश्क मिजाजी है ना। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਟਿਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ बैठा साडा इंतज़ार कर रहा वा। Q&A सेशन के दौरान एक और क्वेश्चन किसी सिस्टर ने, किसी बीबी जी ने कहा कि बाबा जी, वो कुछ कहने लगी थी कि बाबा जी आप परमात्मा हो। आगे भी वो कुछ कहने लगी थी, लेकिन बाबा जी ने उसी टाइम उसको रोकते हुए कहा कि मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ। फिर उस बीबी जी ने कहा कि आत्मा परमात्मा की अंश है। बाबा जी ने कहा क्यों, वो आप नहीं हो? परमात्मा की अंश तो आप भी हो। बाबा जी ने कहा कि वो तो सभी परमात्मा की अंश हैं, आप एक को क्यों उठाते हो? हर एक आत्मा परमात्मा की अंश है। फिर क्वेश्चन पूछा कि तो फिर बाबा जी विछोड़ा क्यों है? बाबा जी ने फरमाया कि विछोड़ा हमने दिया है क्योंकि हमारा ध्यान शरीरों पर है। जब हम शरीर से आगे बढ़ के अपनी पहचान आत्मा के साथ जोड़ेंगे तो अपने आप हमें उस चीज़ का एहसास होगा। अगला क्वेश्चन किसी ने सीरियस होकर पूछा था कि बाबा जी भजन सिमरन के बारे में पूछा था और मन को कैसे काबू करना है। तो बाबा जी ने उसे बड़ा प्यार से समझाया कि मन को तो हम ही ने काबू करना है, पॉजिटिव सोच के साथ चलें आप। काफ़ी डिटेल में बाबा जी ने उसे समझाया कि सही के ऊपर ध्यान रखेंगे तो सही होगा, मन को ढीला नहीं छोड़ना। अगर ढीला छोड़ेंगे तो ये अच्छे प्रभाव भी उठाएगा, बुरे प्रभाव भी। पॉजिटिव रहने के लिए बाबा जी ने कहा। अगले क्वेश्चन में भी बाबा जी ने कहा कि मन में कोई ताकत नहीं है, मन को ताकत आप देते हो, इसलिए तो मन अलग अलग प्रभाव हमारे सामने रखता है। जितनी आसानी से आप सही कर सकते हैं उतनी ही आसानी से आप गलत कर सकते हैं। बाबा जी ने उसे सीख के आगे बढ़ने की सलाह दी। बाकी काफ़ी डिटेल में समझाया था। अगला क्वेश्चन एक सिस्टर ने ध्यान के बारे में पूछा था कि बाबा जी जब भी मैं यहाँ से जाती हूँ उसके बाद आपका ध्यान एकदम दिखाई देता है मुझे, फिर कुछ दिनों के बाद ब्लर हो जाता है। पहले तो बाबा जी ने उसके साथ थोड़ा सा मजाक किया था। मजाक के बाद बाबा जी ने उसे कहा कि बेटा हम चाहे जिस मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, माँ बाप तो हमारे साथ ही होते हैं ना। तो बेटा ब्लर तब होगा जब हमारा ध्यान भटक जाए। सो यहाँ आते हैं, माहौल बना हुआ है, वापस घर जाते हैं, फिर उन्हीं चीज़ों में हमारा ख्याल भटक जाता है।
फैलना शुरू हो जाता है। लड़की ने ये भी पूछा था कि बाबा जी सक्सेसफुल मैन कौन है, इस इंसान कौन है इस दुनिया में। बाबा जी ने कहा जिसने अपना मन काबू किया है वही सक्सेसफुल इंसान है इस दुनिया में। मन जीते जग जीत। और दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आंसर होते रहे और भी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बाबा जी बहुत ज़्यादा मजाकिया हैं, जो नेचर बाबा जी का बहुत संगत लाइक करती है। बाबा जी बार बार मजाक करते रहे आज भी। और अंत में एक लड़की, उसको बाबा जी ने एक्स्ट्रा टाइम दिया, शायद क्योंकि शायद वो लास्ट क्वेश्चन था इसलिए। तो वो खुशकिस्मत लड़की, उन्होंने बहुत मौका मिलिया बाबा जी नाल गल्लां करन दा। बहुत ज़्यादा उन्हें सवाल पूछे तो बाबा जी जा ही नहीं रहे सी। ते हजूर जी भी अज बहुत हसे। वो गर्ल मौके ते कोई ना कोई सवाल पुछदी रही, क्योंकि उस तो बाद कोई भी मुंडा नहीं सी सवाल पुछण वाला। ਉਹੀ ਲਾਸਟ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਸਿਸਟਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ। ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡੇਰੇ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਆਏ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਦੇ ਫੈਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ।